हेलो दोस्तों, राजस्थान कल्चर में स्थापत्य कला में आपका पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्रकूट दुर्ग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके उपनाम यानी चित्तौड़गढ़ का किला है, इसे क्या क्या या किन किन नामों से इसे जाना जाता है। तो इसे राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। दूसरा, प्राचीन किलों का सिरमौर, प्राचीन किलों का सिरमौर। उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। उसके अलावा चौथा है मालवा का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ किले के उपनाम हैं। क्या? राजस्थान का गौरव, प्राचीन किलों का सिरमौर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार। अब देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के और शुक्राचार्य की शुक्र नीति के अनुसार किले 9 प्रकार के। अगर हम जो 9 प्रकार के किले हैं उनमें से अगर एक धानवन किला निकाल दें, धानवन किला निकाल दें तो बाकी 8 किलों की जो विशेषता है वो किस किले में पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ के किले में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे अबुल फजल का कथन आता है, यहाँ पे अबुल फजल का कथन आता है क्या कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। किस किले के बारे में? चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि धानवन किले को छोड़कर और जो 8 किलों में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो सारी की सारी विशेषताएं किसमें पाई जाती हैं? चित्तौड़गढ़ में। इसलिए इसके बारे में कथन है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। फिर बात करें दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ का किला है वो मेसा के पठार पर बना है। चित्तौड़गढ़ का किला है वो कौन से पठार पर बना है? मेसा के पठार पर बना है और इस पठार की ऊंचाई है 616 मीटर। दोस्तों, ये राजस्थान में पूछा हुआ प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पे बना है? तो मेसा के पठार पे बना है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 616 मीटर। अगर बात करें नदियों की, तो चित्तौड़ का किला है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना है। कि चित्तौड़गढ़ का किला है, अगर नदी पूछे तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना है और पठार पूछे तो मेसा के पठार पर बना है। फिर बात करते हैं इसकी आकृति, कि चित्तौड़गढ़ का किला है इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है व्हेल मछली के समान। चित्तौड़गढ़ का किला है, इसकी आकृति कैसी दोस्तों? तो व्हेल मछली के समान। फिर है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा किला, और इसका क्षेत्रफल है 28 वर्ग किमी। इसी कारण राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। फिर अपन देखें दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके निर्माण की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके निर्माण के बारे में कोई विस्तृत जानकारी या प्रमाणिक स्रोत इसके नहीं मिलते हैं, लेकिन एक पुस्तक है वीर विनोद जो कवि श्यामल दास की है, और इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि इस किले का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया।
और इसी के नाम पर, चित्रांगद मौर्य के नाम पर ही इस किले का नाम क्या पड़ा, चित्रकूट दुर्ग या चित्तौड़गढ़ का किला। फिर है 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में बात करें तो 1734 ईस्वी, 8वीं शताब्दी में या 1734 ईस्वी में रावल शाखा के और बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य सम्राट मानमोरी से यह दुर्ग छीना। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस दुर्ग पे 7 प्रवेश द्वार बने हैं। इस दुर्ग पे कितने प्रवेश द्वार बने हैं, तो दोस्तों 7 प्रवेश द्वार बने हैं। तो इनका सीरियल है, सबसे पहले आता है आपका पाडनपोल, दूसरा आता है भैरवपोल, तीसरा आता है हनुमानपोल, चौथा आता है गणेशपोल, चौथा कौन सा आता है, गणेशपोल, पांचवा आता है जोड़लापोल, छठा आता है लक्ष्मणपोल और सातवां आता है दोस्तों रामपोल। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके ऊपर 7 प्रवेश द्वार बने हैं। इनका ऐसे दोस्तों इसकी ट्रिक भी है, कौन सी, बाबे तो हनुमान गणेश और जोड़ला लक्ष्मण राम और जोड़ला लक्ष्मण। ठीक है, उसके बाद में जो आपका पासे है तो वो लेंगे पाडनपोल, बे से लेंगे भैरवपोल और हनुमान से लेंगे हनुमानपोल और गणेश से लेंगे गणेशपोल और जोड़ला से लेंगे जोड़लापोल, लक्ष्मण से लक्ष्मणपोल और राम से रामपोल। अब देखिए दोस्तों, जो पहला प्रवेश द्वार है पाडनपोल, इसके ऊपर इसकी दाईं ओर प्रतापगढ़ के बाघ सिंह का स्मारक बना है। प्रतापगढ़ के बाघ सिंह का क्या बना है, स्मारक। बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रतापगढ़ के बाघ सिंह का स्मारक कौन से प्रवेश द्वार पर, तो पहले पे पाडनपोल पे। जो दूसरा प्रवेश द्वार है इसके ऊपर जयमल और कल्लाजी राठौड़ इसकी क्या बनी हुई है, छतरी। कल्लाजी राठौड़ है, इसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। फिर इसका जो अंतिम प्रवेश द्वार है इसके ऊपर फत्ता का स्मारक बना है। फत्ता का क्या बना है, स्मारक बना है। ठीक है, फत्ता का इसके ऊपर स्मारक बना। इसके अलावा भी दोस्तों इस दुर्ग के और पूर्व की ओर, इस दुर्ग के पूर्व की ओर एक सूरजपोल नामक प्रवेश द्वार बना है, जो इस किले का सबसे प्राचीन प्रवेश द्वार है। जो इस किले का क्या है, सबसे प्राचीन प्रवेश द्वार है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो सर्वाधिक 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका जो पहला शाखा होता है वो होता है 1500
सॉरी 1503, पहला साका कब होता है तो 1503 में। तो यहाँ पे 1503 में और चित्तौड़गढ़ के शासक होते हैं राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, और इनकी पत्नी होती है तो दोस्तों पद्मिनी। और यहाँ पे जो आक्रमणकारी होते हैं तो वो दोस्तों होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसकी छोटी सी कहानी है कि राणा रतन सिंह है, इसका एक इसके राज्य में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राघव चेतन। तो दोस्तों ये राघव चेतन है, ये रतन सिंह से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है, और जो पद्मिनी है इसकी रूप सौंदर्य की चर्चा करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने साम्राज्य विस्तार कहें या पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से और 1503 में चित्तौड़गढ़ किले पे क्या कर देता है आक्रमण। और इस आक्रमण में राणा रतन सिंह है वो क्या हो जाते हैं वीर गति को प्राप्त, यानी इनकी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी पत्नी है पद्मिनी, वो अपनी क्या कर लेती है 1600 सहेलियों के साथ अग्निकुंड में क्या कर लेती है आत्महत्या, यानी क्या कर लेती है अपन बात करें जौहर। तो दोस्तों जब युद्ध में शासक वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे कहा जाता है केसरिया, और केसरिया और जौहर दोनों को मिलाए तो क्या कहलाता है साका। तो 1503 में चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है। अगर बात करें राजस्थान का पहला साका, राजस्थान के पहले साके की बात करें तो वो होता है दोस्तों 1301, तो क्या होता है 1301 में दोस्तों 1303 राजस्थान का पहला साका का होता है 1301 में। और ये होता है दोस्तों रणथंभौर। यहाँ के शासक होते हैं हमीर और रानी होती है रंगा देवी। तो रंगा देवी है वो जल जोहर करती है। राजस्थान का क्या कहलाता है पहला साका, और ये चित्तौड़गढ़ का क्या कहलाता है पहला साका। ठीक है, अब इस युद्ध में अगर और बात करें तो जो पद्मिनी है इसका एक चाचा होता है और एक होता है भाई। तो चाचा का नाम था गोरा और भाई का नाम था दोस्तों बादल। ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ है कि गोरा और बादल का आपस में क्या रिश्ता था, तो आपस में चाचा भतीजे का। अगर पूछे कि पद्मिनी के साथ क्या संबंध थे तो पद्मिनी का गोरा तो था चाचा और बादल क्या था भाई। ठीक, बेटा फिर है दूसरा साका। तो दोस्तों दूसरा साका होता है 1534-35 से। यहाँ पे अल्पायु शासक होते हैं विक्रमादित्य, अल्पायु होते हैं, यानी जो शासन का कार्य है इनकी राजमाता कर्मावती या कर्णावती का अर्थ होता है। दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में बहुत सी बार आ चुका है, पीछे भी आया है कि यहाँ पे पहले ये देखिए आक्रमणकारी। तो दोस्तों आक्रमणकारी होते हैं गुजरात के बहादुर शाह, तो दोस्तों 1534-35 में गुजरात के बहादुर शाह है वो चित्तौड़गढ़ किले पे आक्रमण कर देते हैं। तो विक्रमादित्य अल्पायु होते हैं और राजमाता होती है कर्मावती या कर्णावती। तो दोस्तों इस आक्रमण को देखते हुए जो कर्मावती या कर्णावती है वो हुमायूं को राखी भेजी सहायता के लिए, लेकिन हुमायूं समय पे नहीं आ पाता है। तो जो राजमाता है इसका विश्वस्त सेनानायक होता है प्रतापगढ़ का बाघ सिंह, प्रतापगढ़ का बाघ सिंह, प्रतापगढ़ का बाघ सिंह। तो दोस्तों प्रतापगढ़ का जो बाघ सिंह है इसके नेतृत्व में केसरिया किया गया, और जो राजमाता कर्णावती है इसके नेतृत्व में जौहर किया गया। जो
जो राजस्थान का दूसरा साका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि हुमायूं थोड़ी देरी से आता है, तो हुमायूं के आने की खबर सुनकर के जो बहादुर शाह है वो चित्तौड़गढ़ का किला छोड़ के चला जाता है और पुनः विक्रमादित्य का क्या हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। अब देखिए तीसरा साका, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले पे तीसरा साका होता है 1567-68 और यहाँ पे शासक होते हैं उदय सिंह। यहाँ पे शासक कौन होते हैं दोस्तों, उदय सिंह होते हैं। और आक्रमणकारी अकबर, आक्रमणकारी कौन होता है दोस्तों, अकबर। तो दोस्तों देखिए चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567-68 शासक होते हैं उदय सिंह और आक्रमणकारी कौन होते हैं, अकबर। तो जो उदय सिंह है इसके दो विश्वस्त सेनानायक होते हैं, एक तो होता है जयमल और दूसरा होता है फत्ता, यानी जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। तो दोस्तों ये जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया है उदय सिंह को और कुंभलगढ़ भेज देते हैं, कुंभलगढ़ भेज देते हैं, या अपन ये कहें कि उदय सिंह है वो इस चित्तौड़गढ़ के किले का भार है वो जयमल और फत्ता को सौंप देता है और स्वयं कहां चला जाता है, कुंभलगढ़। दोस्तों इसी कारण यानी जब भी चित्तौड़गढ़ पे दिक्कत आती तो चित्तौड़ के शासक कहा जाते, कुंभलगढ़। इसी कारण कुंभलगढ़ दुर्ग को और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या कहा जाता है, संकटकालीन राजधानी। अब देखिए जब अकबर आक्रमण करता है तो जयमल और फत्ता के द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। तो अकबर द्वारा सोने की चाबियों से और द्वार खुलवाए जाते हैं। देखिए दोस्तों जो जयमल और फत्ता अकबर के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में जो जयमल